Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. And we are studying chapter 5, retirement or death of a partner. And calculation of new ratio is going on. Up to 6 question you have done. Then look at question number 7. P, Q and R are in partnership, sharing profits and losses as 1/2, 2/6 and 1/6. तो इसका अगर एलसीएम शीट ले लें अपन तो ये रेशियो है 3:1. दिस इज ओल्ड रेशियो. नेम इज PQR. R retires and his share is taken by P and Q in the ratio of 2:1. Immediately S is admitted for 1/4 share of profit, 1/3 of which was taken by P and the remaining share was taken equally from P and Q. So 2 points are there. First of all, R is retiring and second, S is being admitted. So first of all, when R will retire, then R will sacrifice his share 1/6. This share is being taken up by P and Q as per the question. P and Q is taking R's share in the ratio of 2:1. So P will gain 1/6 multiply 2/3, that is 2/18, and Q will gain 1/6 multiply 1/3, that is 1/18. Now to calculate the new ratio, we will add old ratio and gaining ratio. Old ratio of P is 3/6 and his gaining ratio is 2/18. So new ratio will be 9 plus 2, 11/18. Q's new ratio will be 2/6 plus 1/18, 18 LCM, 6 plus 1, 7/18. So their new ratio is 11:7. Now S is being admitted for 1/4 share. This is the new ratio of P and Q. Now S is admitted 1/4 and S says that he will take 1/3 of 1/4 from P and the remaining from P and Q in the ratio of 1:1. S को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए एंड एज पर क्वेश्चन 1/3 ऑफ 1/4 वो P से लेगा और फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो P और Q से लेगा इक्वली. यहां तक समझ में आ गया आपको? R रिटायर हुआ, R का रेशियो 2:1 में इन लोगों ने डिवाइड कर लिया तो नया रेशियो आ गया 11:7. अब जब S को एडमिट करना है तब इनका रेशियो क्या है P और Q का? 11:7. अभी हमने पढ़ा P को 2 बार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि P से पहले ये 1/3 ले रहा है इसका और बाद में इससे रिमेनिंग का भी 1/2 लेगा. तो पहले P का सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ेगा
एस के एडमिशन पर पी का सेक्रीफाइस आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/12। एस पी जो है वो एस को 1/12 देगा पहले। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिमेनिंग बचेगा वो पी और क्यू देंगे। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12, क्योंकि एस को 1/4 के लिए एडमिट करा है, 1/12 उसको पी दे देगा पहले। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2/12। ये जो 2/12 इसका शेयर बचा है ये पी और क्यू से मिलकर लेगा 1:1 में, यानी कि अब पी कितना सेक्रीफाइस करेगा दोबारा, पी सेक्रीफाइस 2/12 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/12 पी को और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और क्यू को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सेम 1/12। मतलब जब एस एडमिट हुआ तो पी ने उसको दिया 1/12 एंड 1/12 दो बार, और क्यू ने उसको दिया 1/12। अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो, क्योंकि अब एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो बाकी दोनों पार्टनर उसको शेयर दे रहे हैं। तो नया रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। नाउ न्यू रेशियो आफ्टर एस एडमिशन। एस के एडमिशन पर न्यू रेशियो निकाल रहे हैं अब हम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। तो पी का ओल्ड रेशियो ये वाला जो आर के रिटायरमेंट के बाद बचा था 11/18 माइनस, इसमें दो बार सेक्रीफाइस कर 1/12 एक बार और 1/12 एक बार। तो इसका जो अपन न्यू रेशियो निकालेंगे तो अपने को दो बार इसको माइनस करना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 36, 22 माइनस 3 माइनस 3, 16/36। ये पी का न्यू रेशियो आ गया। क्यू का न्यू रेशियो निकालने के लिए 7/18 माइनस 1/12, 36 एलसीएम 14 माइनस 3, 11/36। आर का न्यू रेशियो आपको पता होना चाहिए, एस है सॉरी, एस का न्यू रेशियो 1/4। इसका एलसीएम सेम करने के लिए 9/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 9/36। तो न्यू रेशियो आ गया 16:11:9, ठीक है। और गेनिंग रेशियो 2:1 था पहले, और सेक्रीफाइस रेशियो आया आपकी बार 2/12 और 1/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, these all are same as we did. You have to do it in homework. Now look at question number 12. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1/9, 1/3 and 5/9. Z retires and surrenders 3/4 of this share in favor of X and remaining in favor of Y. Calculate new ratio and gaining ratio. तो Z रिटायर हो रहा है यहाँ पर और Z का रेशियो है 5/9। तो Z को सेक्रीफाइस होगा 5/9 से, और इसका रेशियो ये सरेंडर कर रहा है
3/4 in favor of x and remaining in favor of y. जब हम 3/4 शेयर किसी को दे देते हैं तो रिमेनिंग कितना बचता है? 1/4. तो 1/4 किसको दे देंगे? y को. तो x का गेन आएगा 5/9 मल्टीप्लाई 3/4, 15/36. और y का गेन आएगा 5/9 मल्टीप्लाई 1/4, 5/36. अब न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो प्लस कर देंगे. तो x का ओल्ड रेशियो कितना है? x का ओल्ड रेशियो 1/9. तो 1/9 प्लस इसको गेन हुआ 15/36. एलसीएम 36, 4 + 15, 19/36. ऐसे ही y का ओल्ड रेशियो है 1/3 और इसको गेन हुआ है 5/36. So new ratio is 19:17 and gaining ratio is 3:1. Okay. Next question is question number 14. A and B are partners in the ratio 5:3. On 1st April, they admitted C for 1/4 share, which he acquired from A and B in the ratio of 3:2. तो C का अपन C को रिटायर कर देंगे. नहीं, C एडमिट हो रहा है तो A और B को सैक्रिफाइस होगा. फिर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशियो आ जाएगा. On 1st April 15, another new partner was admitted 1/6 share, which he acquired 1/10 from A, 1/15 from C. डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे रखा है आपको, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशियो आ जाएगा. ऑन 1st April 16, अब 4 पार्टनर हो गए अपने A, B, C एंड D. ऑन 1st April 16, A died and his share is taken over by B, C and D equally. और उसका शेयर B, C और D ने इक्वली ले लिया. तो A का जो भी रेशियो होगा वो B और C और D में हम डिवाइड कर देंगे इक्वली और नया रेशियो निकाल लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करके लाना है होमवर्क के अंदर. ओके, हैव ए गुड डे. थैंक यू.